हरे कृष्णा, जय माता दी। आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, यानी 8वां दिन है और 8वें दिन महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। और आज अष्टमी तिथि 5 फरवरी बुधवार को सुबह 2:21 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति आज मध्य रात्रि 12:35 पर होगी। इसके बाद से नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन महाविद्या बगलामुखी के साथ साथ माँ गौरी की पूजा की जाती है। और आज आप माँ बगलामुखी की कथा के साथ साथ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के उन्हीं आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद माँ बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ जरूर करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दी। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें, या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर भी इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम अस्तभयम जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ही ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ते जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु चिंतित हो गए।
इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनके शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीता स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों को समन करने वाली है। बगलामुखी शब्द बलगा मुखी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, क्योंकि वल्गा का अर्थ लगाम होता है। वल्गामुखी यानी जो दुश्मनों के जीभ पर लगाम कसते हैं। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी है, यानी शत्रुओं के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति। इसलिए दुश्मनों पर पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यह थी महाविद्या बगलामुखी की कथा। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगणों के द्वारा नमस्कृत गिरिवर विंध्याचल के शिरो शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली है। महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु शहद की तरह मधुर, मधु कैटव का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सुंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मंदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, पर्वतनाथ शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुम्भी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न
अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत्था थई थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली, कु, कुथ, अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू, धुकुट, धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के क्षण क्षण और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियां के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की भांति घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके कानों में अविरल मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल पंखुड़ी के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पर पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री की जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री की जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के वक्षस्थल कलश की भांति प्रतीत होते हैं, ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्रों दैत्यों के सहस्रों हाथों से सहस्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्रों हाथों से पूजित सुरतारक देवताओं को बचाने वाला,
उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला लक्ष्मी, वह व्यक्ति कमला निवास धनी कैसे ना बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची इंद्राणी के वच से अलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों न पाएगा। हे वाणी महासरस्वती, तुम्हें मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो, इसलिए इस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।